दोस्तों, नामीबिया के रेगिस्तान में एक ट्रैक्टर अपनी जान की बाजी लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बार बार नाकाम हो रहा था। ये देखकर एक डंपर वाले ने बोला, भैया मुझे चूमा लेना है। हम बोले, किससे? ये जो पीला हाथी खड़ा है सूंड वाला। मैं बोला, अरे वो जयचंद भड़ूचा है, वो हाथी नहीं है। मगर उसको क्या है, हाथी भी शर्मा गया और उसको भी चूमा नहीं मिला। चूमा तो नहीं मिला, मगर उससे खाने के लिए भर भर के रेत जरूर मिला, जो काफी था उसका पेट भरने के लिए। आगे चलकर जिसके खेत में हल चलाने गया था, वो आदमी खुद खड़ा होकर यहाँ पैसे मांगने लगा। उसने कहा, ये जो बैम्बू तुम तोड़ के लाए हो, ये मेरे खेत की है, मैंने उगाए थे इसको, इसके पैसे लगेंगे। मैंने बोला, भाग जाए यहाँ से, वरना इतना पैसा भी मेरे पास है नहीं तो मैं यहाँ नौकरी थोड़ी करने आ जाता। मैंने मशीन को बोला, भाई तू इतना बालू ढकेल दे कि सारे के सारे बैम्बू इसके ढक जाए। यही देखकर एक जीव, एक प्राणी बहुत दूर से हंस रहा था। जी हाँ, वो रेड एनाकोंडा, जो अमेज़न की जंगल से छूटकर यहाँ पर आ चुका था और आकर यहाँ पर खून की उल्टियाँ कर रहा था। आप लोगों ने सेलुलर जेल के बारे में तो सुना ही होगा, मगर ये एक ऐसा जेल था जो लोग अपने हाथों से निर्माण कर रहे थे। ज़्यादा नहीं, बस 4-5 आदमी। और गौर से देखेंगे तो 2 आदमी ऑलरेडी जेल में बंद भी हो चुके थे। मैंने कहा थोड़ी बदमाशी की जाए, और उस मशीन को बोला इनके ऊपर थोड़ी और बालू ढकेल दे, ताकि ये यहीं पे दफन हो जाए। जहां पर एनाकोंडा अपने मुंह से खून की उल्टियां कर रहा था, वहीं पर ये पीला सूंड वाला हाथी अपने मुंह से पानियां निकाल रहा था। पता नहीं, शायद ये उल्टियां कर रहा होगा। मेरी बातों में वो ऐसा उलझा, उसके बाद वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। एक ऐसी जगह जाके पहुंचा जहां पर ब्रिटिश का तोप आकर गिरा हुआ था, जो 1947 में उन्होंने छोड़ा था इस टी नामक प्राणी को उड़ाने के लिए। उससे आगे बढ़ा तो देखा कि एक हरे कलर के जीव को एक लाल रंग का आदमी खींचकर अपनी ओर लेके जा रहा था। हालांकि उसमें पहिए लगे हुए थे, मगर ये उस चीज से वाकिफ नहीं था। आगे जाकर फिर मैं अपने पुराने काम, लोगों का खेत को जोतना, वही शुरू कर दिया अपने इस छोटे से मशीन के सहारे। ये छोटा सा बकरी को मारने के लिए जब ये मशीन पीछे की तरफ बढ़ा था, मैंने बोला, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, उसमें भी प्राण है, उसको रात को खाओ, दिन में नहीं। ये सुनकर वो प्रसन्न तो हुआ, मगर मुझे कहा कि भाग जा कुत्ते यहाँ से। लोगों से गाली सुनकर मैं इस हाईवा वाले के पास आया और उसे कहा कि क्यों अपने पिछवाड़ा को ऊपर उठाए हुए हो। ये भी मुझसे गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर वो मेरे को छोड़ के बहुत दूर निकल गया। ऐसा एक प्राणी का सम्मुखीन हुआ जो चावल की जगह घास खा रहा था। मैं उसे करीब जाके पूछा कि क्या हुआ, चावल की जगह घास क्यों खा रहे हो। वो रूठ गया मुझसे और कहा कि भैया क्या ही बताऊं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ा समझाने के बाद वो दोबारा चावल खाने की जगह घास खाने में उलझ गया, और मैं उसे छोड़कर और दूर, बहुत दूर निकल गया। लाल एनाकोंडा अपने रूप बदल कर यहाँ दूसरे कामों में लगा हुआ था, क्योंकि काफी खून की उल्टियां कर चुका था वो। ये जो जानवर था, ये आगे से नहीं पीछे से अपना पानियां छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसे देख के मैं खुश था, क्योंकि इससे कुछ भला तो हो रहा था। बहुत समझाने के बाद भी ये पीला जानवर मेरे से माना नहीं, और मेरा बात सुनने को वो तैयार नहीं। वो कहा कि भैया मैं एक बैक व्हीली मारना चाहता हूँ। मैं बोला, भाई ऐसा क्यों करना चाहते हो। बोला कि क्या ही करूँ, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है और मेरी बीवी, जाने दीजिए मुझे। तो मैं उसे जाने दिया, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।